प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार ने ये गाना गाया और सबके दिलों में छाकर वो बन गए भारत कुमार। मनोज कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन छोड़ गए हैं ढेर सारी फिल्मों की यादें। और ऐसी ही उनकी एक फिल्म थी क्लर्क, जिसमें काम करने का सौभाग्य मिला था अभिनेत्री अनीता राज को। अनीता जी इस वक्त मेरे साथ हैं और बहुत ही शॉकिंग है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। मनोज कुमार जी का जाना एक सदी का अंत है भारतीय सिनेमा के लिए। तो अनीता जी, क्लर्क जो जिस फिल्म में सबसे पहले आपने मनोज जी के साथ काम किया था, वो बहुत ही अलग फिल्म थी। आप उसमें अभिनेत्री थी और मनोज जी उसके डायरेक्टर भी थे। आज मनोज जी हमारे साथ नहीं है, बेहद ये बहुत दुख की घड़ी है। तो क्या यादें उस वक्त की 1989 की फिल्म क्लर्क, जब आपने अपना करियर शुरू किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी, जब आप मनोज जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी और वो डायरेक्टर भी थे आपकी फिल्म के। जी। भारत कुमार एक ही हो सकते हैं, मनोज कुमार। लफ्ज नहीं निकल रहे हैं क्योंकि जब उनका फोन आया था मुझे क्लर्क के लिए तो मैं सुपर एक्साइटेड थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो बिल्कुल हमारी फैमिली जैसे थे, क्योंकि मेरे पापा जगदीश राज जी ने उनके साथ बहुत फिल्में की थी। तो जब मुझे पता चला कि मनोज जी का फ़ोन आया है, उन्होंने मेरे से बात की, मैं उन्हें मिलने गई कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी, वो मेरे को एक्टर रहेंगे, वो मेरे हीरो रहेंगे, तो एक्साइटमेंट तो कुछ और ही थी। और जिस दिन मैं सेट पे गई 1989, आई रिमेंबर, मैं बहुत छोटी तो नहीं, छोटी समझो 18 और 19 की थी। एंड वर्किंग विद मनोज जी, विद हेमा जी, विद मोहम्मद अली जी, विद ज़ेबा जी, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और सबसे सौभाग्य की बात ये थी, सबसे खुशी की बात ये थी कि मनोज कुमार जी खुद उस फिल्म के डायरेक्टर थे और एक्टर थे। तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। He was an actor, he was a director, he was a lyricist, he was an editor, all in one. तो उनके साथ काम करना तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता था। और इतनी छोटी उम्र में, तो आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद अ लेजेंड लाइक मनोज कुमार। मनोज जी तो चले गए, लेकिन छोड़ गए हैं एक ऐसी फिल्मों की सौगात, मतलब चाहे रोटी कपड़ा हो मकान हो, उपकार से शुरू हुआ था ये सफर, फिर लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था। पता, मैंने उनकी पिक्चर पूरब और पश्चिम कोई 50 टाइम्स तो देखी होगी। ये नॉट बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स, बट वो फिल्म अभी देखो तो ऐसे लगता है कि अभी डायरेक्ट हुई है। सो ब्यूटिफुल एंड द सॉन्ग्स, उपकार, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है मनोज जी ने कि लगता है कि ही वॉज अ ट्रू देशभक्त, ट्रू पेट्रियट। जी। इसके अलावा इससे पहले भी अगर आपको याद हो उनकी जो फिल्में हो, चाहे वो कौन थी हो, हरियाली और रास्ता हो, एक दौर वो भी था 60s का जब उन्होंने शुरू किया था। तो वो फिल्में अगर आपने कभी देखी हो, जो उन्होंने बहुत सी थ्रिलर्स भी दी हैं, जैसे वो कौन थी और गुमनाम इज वन ऑफ माय फेवरेट। और मुझे थ्रिलर देखने का बहुत शौक है। एंड ऑफ कोर्स मैंने ये सारी फिल्में देखी है क्योंकि मुझे पुरानी फिल्म देखने का बहुत शौक है। सो आई थिंक आई वॉज अ प्रिविलेज्ड वन दैट आई वर्क विद मनोज जी। एंड आज जब मैं शूटिंग पे आ रही थी, उनके बारे में सुना, मैंने उनके बेटे कुणाल को भी मैसेज भेजा। फैमिली में ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मनोज जी, उनकी वाइफ शशि जी, कुणाल, उनके बेटे, वी वर लाइक वेरी क्लोज, क्योंकि कुणाल और उनका दूसरा बेटा वो मनोज जी को असिस्ट कर रहे थे। तो एंड सबसे बड़ी बात थी कि वो मेरे पापा के फ्रेंड थे। और जब तक पापा जिंदा थे, मनोज जी वॉज स्टिल इन टच विद हिम, आई वॉज स्टिल इन टच विद हिम। इनफैक्ट जब मुझे खबर मिली तो सबसे पहले मैं उनका नंबर स्क्रॉल किया और मैंने बोला नहीं, ये तो मैं डिलीट नहीं करूँ, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। अनीता जी, मनोज कुमार शख्सियत कैसे थे? क्योंकि हम तो उन्हें पर्दे के रूप में जानते हैं, पर रियल लाइफ में कैसे थे? क्या बहुत ठहराव था उनमें? क्योंकि इस तरह का व्यक्तित्व जैसा उनका पूरा देश उन्हें जानता है, आपने क्योंकि उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया, तो किस तरह के इंसान थे वो? बहुत काम, बहुत ठहराव इसलिए था क्योंकि उन्होंने खुद इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मेरे से पहले काम किया है, तो ठहराव तो था ही। बहुत ही काम, बहुत ही प्यार से समझाते थे। क्योंकि जब मैं सेट पे गई तो थोड़ी मैं डरी हुई थी, थोड़ा शाय थी मैं थोड़ी, तो उन्होंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, आई एम देयर विद यू, आई एम योर डायरेक्टर। ओ कुड़िए, तो पंजाबी है, यू नो, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से। बिल्कुल डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ पे सेट पे। सो आई थिंक एक न्यू कमर को, और मैं न्यू कमर ही थी तब, एक न्यू कमर को इतना एनकरेज करना बहुत बड़ी बात होती है। जी।
मनोज जी को आप बतौर डायरेक्टर भी, क्योंकि उन्होंने आपको डायरेक्ट किया था, आई थिंक आप बहुत लकी हैं कि आपने दोनों रूप उनके देखे, वो आप एक्टिंग भी करे तो डायरेक्ट भी करे बिल्कुल थे। तो दो रोल वो कैसे स्विच करते थे? बहुत अच्छी तरह निभाते थे वो। एक बार बता देते थे सीन एंड देन ही यूज्ड टू बी, बिकॉज उनकी जो सिनेमाटोग्राफर थे उनको पता था कि उन्होंने मनोज जी के साथ ऑफकोर्स इतनी पिक्चरों में काम किया, तो ही वाज वेरी वेरी लवली एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर तो ऑफकोर्स सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत प्यार से आराम से वो काम करते थे। क्लर्क के बाद मनोज जी ने एक्टिंग, उसके बाद वो नहीं दिखे, तो आई थिंक आपके साथ वो आखिरी बारी उन्होंने पर्दे पर कोई इस तरह की भूमिका की आई होगी। वाज अ लकी वन। जी जी जी। जी, उसके बाद कभी बातचीत हुई? उसके बाद कैसे, जब आप बातचीत तो बिजी हो होती गई? नहीं, उसके बाद बातचीत होती रहती थी, बिकॉज पापा और मनोज जी बात करते रहते थे। इनफैक्ट मनोज जी एक बार हमारे घर भी आए थे, उनको होम्योपैथ का बहुत शौक था, तो वो और मनोज जी और पापा बैठ के होम्योपैथी की बातें करते थे। ही वाज लिटरली लाइक अ डॉक्टर, सुना मैं दवाइयाँ भी देते थे, लोग पेशेंट्स आते थे उनके पास, तो बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने सोसाइटी में दी है, जैसे ऑफ कोर्स उनकी फिल्में और लोगों की सेवा करना एज गिविंग देम होम्योपैथी मेडिसिन्स। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मनोज कुमार के जाने के बाद एक सदी खत्म हो गई है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अब हमारे पास ऐसे कलाकार जो थे एज डायरेक्टर, जी, एज डायरेक्टर जी। जी। तो कितना बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल, बिकॉज एक हमारा सिनेमा इतना बड़ा जो हमारे इतिहास है वो खत्म हो गया है। अनीता जी, बस यही कहूँगी कि जैसे आपने कहा, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री। लोग उनको अभी भी याद करेंगे, उनकी फिल्में देख के याद करेंगे, और मनोज जी को कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि वो सही भारत कुमार है। तो उम्मीद है कि मनोज जी की यादें और उनका जज्बा हम अपने दिलों में जगा के रखें, क्योंकि वो तब जो बोलते थे वो आज भी रेलेवेंट है, और आई थिंक आने वाले वक्त में भी रेलेवेंट रहेगा। अनीता जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को उनकी फिल्मों के थ्रू, उनकी यादों के थ्रू हम हमेशा जगाए रखें। जी, थैंक यू सो मच।